तो नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। मैथ का जो नंबर सिस्टम है इस वीडियो में आज हम कवर करेंगे। और नंबर सिस्टम में आज हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे वो हमारे पास लिखे हुए हैं, जैसे भाजकता का नियम, त्रिकोणीय नंबर और अभाज्य गुणनखंड संख्या ज्ञात करना है। जो सभी गुणनखंड होते हैं उनकी संख्या ज्ञात करना है और जो पूर्ण वर्ग गुणनखंड होते हैं उनको ज्ञात करना है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि भाजकता, कोणीय और अभाज्य और सभी जो गुणनखंड होते हैं उनको कैसे ज्ञात किया जाता है और आप बड़ी आसानी से इनको ज्ञात कर सकते हैं। और जो हमारा ये भाजकता का नियम है इससे हमने पिछली वीडियो में बता चुका हूँ डिटेलिंग वाइज, कम से कम 30 मिनट की वीडियो है। यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखी है तो उस वीडियो की जो लिंक होगी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उसे देख सकते हैं। और जो हमारा मैथ का सिस्टम मतलब मैथ जो है सिलेबस भाई कंप्लीट होगी, जिससे आप भाजकता का नियम, त्रिकोणीय नंबर सिस्टम, फिर चाहे वो चक्रवृद्धि ब्याज, SICI, मतलब जितने भी मैथ के टॉपिक होंगे वो कवर हो जाएंगे। बस इसके लिए आपको क्या करना होगा, जो हमारा YouTube चैनल है लेट्स क्रैक इट, इसको आपको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि जो हमारे सभी वीडियो हैं आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इन वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो आज हम जानेंगे त्रिकोणीय नंबर कैसे फाइंड किया जाता है और ये त्रिकोणीय नंबर होते क्या हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम पहले बात कर लेते हैं त्रिकोणीय संख्या या त्रिकोणीय नंबर के बारे में कि ये त्रिकोणीय संख्या होती क्या है। त्रिकोणीय संख्या का मतलब होता है 3 गुट। जैसे एक ये त्रिकोणीय संख्या हुई, पहली त्रिकोणीय संख्या 1 होती है, दूसरी त्रिकोणीय संख्या 3 होती है, तीसरी त्रिकोणीय संख्या 6 होती है। इनको फाइंड कैसे किया जाता है, जैसे एक पहली हुई, 2 3 दूसरी हुई और जो 6 है वो तीसरी हुई। इनको फाइंड कैसे किया जाता है इसके बारे में हम जानेंगे। जैसे देखिए प्राकृत संख्याओं या फिर प्राकृत संख्याओं के अंकों का जो योग होता है उनका जो फार्मूला होता है n+1/2 होता है। क्या होता है, n+1/2 होता है। हम इसकी मदद से हम n+1/2 की मदद से त्रिकोणीय संख्या फाइंड कर सकते हैं। जैसे आपको पहली आपको त्रिकोणीय संख्या ज्ञात करना, पहली त्रिकोणीय संख्या ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होगा, जैसे कौन सी संख्या ज्ञात करनी है हमको, पहली, यानी n बराबर कितना है, n बराबर 1 है। जो हमारा फार्मूला है वो कितना है, देखिए वो फार्मूला है n+1/2। क्या है, n+1/2। तो देखिए n का मान कितना है, n का मान 1 है, तो आप n का मान यहाँ 1 रखेंगे और यहाँ 1 + 1/2 कितना हो गया, 1 और 1 1 2 हो गया और यहाँ से 2 से 2 कट गया, बचा कितना, 1 बचा। अर्थात जो हमारी पहली त्रिकोणीय संख्या है वो कितनी निकल कर आई, वो 1 निकल कर आई। कितनी निकल कर आई, 1 निकल कर आई। अब हम दूसरी त्रिकोणीय संख्या, अगर मान लीजिए हमको तीसरी त्रिकोणीय संख्या ज्ञात करनी कि तीसरी त्रिकोणीय संख्या क्या होगी। तीसरी त्रिकोणीय संख्या, यदि आपको तीसरी त्रिकोणीय संख्या ज्ञात करना है तो आपका n का मान कितना हुआ, n का मान 3 हुआ। n का मान कितना हुआ, n का मान 3 हुआ। तो आप इसमें सूत्र फार्मूला कितना है, n+1/2, ये हमारा फार्मूला हुआ। और यहाँ लिखेंगे n का मान है कितना है, n का मान 3 है और n 3+1/2 तो कितना आ गया, यहाँ देखिए यहाँ 3 हुआ ये और 3 1 4 हुआ और /2 हुआ, तो 4 दूनी 2 यानी 3 दूनी 6। तीसरी त्रिकोणीय संख्या कितनी आई, 6। आप इस फार्मूला की मदद से चाहे कोई भी त्रिकोणीय संख्या हो आप उससे बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। जैसे हमको 50वीं त्रिकोणीय संख्या ज्ञात करना है, तो आप यहाँ देखिए n का मान कितना हुआ, n का मान 50 हुआ। फार्मूला हमारा कितना है, n+1/2। तो हम इसके क्वेश्चन भी इसके बाद करेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा, इसलिए भी इस वीडियो को ध्यान से देखते जाइएगा। तो n का मान हुआ 50 और 50 + 1
और बाई 2 यानी कि 50 ये हुआ, और 50 एक कितना होता है 51 होता है, और बटे 2 मतलब कि 2 का अब 50 का काटेंगे तो कितना आएगा 25 आएगा। यानी कि आप 25 का गुणा 51 से कर देंगे तो जो आपको त्रिकोणीय संख्या 50वीं त्रिकोणीय संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो आप अब सोच रहे होंगे कि यहाँ से जो क्वेश्चन कैसे बनते हैं, मतलब कि जो क्वेश्चन होते हैं वो किस टाइप के यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बस समूह क्वेश्चनों को कवर कर लेते हैं कि आखिर क्वेश्चन इस टाइप से इससे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। हमें लगता है कि आपको इस टॉपिक के जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा, जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। अब हम इसके पॉसिबल जो क्वेश्चन होते हैं उसको कवर कर लेते हैं। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है उसे आप इस तरह से याद रखिएगा कि ये जो है ये फार्मूला है। अब इस फार्मूले की मदद से कोई भी त्रिकोणीय संख्या, चाहे वो कोई भी त्रिकोणीय संख्या हो, 1000, 2000, 10,000, दूसरी, तीसरी, चौथी, सबकी आप त्रिकोणीय संख्या इस फार्मूला की मदद से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे इसके क्वेश्चन इस प्रकार बन सकते हैं। फर्स्ट वन, इनमें से कौन सी संख्या तीसरी त्रिकोणीय है। इनमें से कौन सी संख्या मतलब तीसरी त्रिकोणीय है, या तीसरी त्रिकोणीय संख्या कौन सी है। तो पहला ऑप्शन हुआ 2, दूसरा ऑप्शन हुआ 8, तीसरा ऑप्शन हुआ 6, और चौथा जो ऑप्शन हुआ वो कौन सा हुआ 10। तो इसका जो आप आंसर लगाएंगे तो किस प्रकार से लगाएंगे, जैसे ये कौन सी संख्या पूछा है, तीसरी त्रिकोणीय संख्या पूछा है। तो तीसरी त्रिकोणीय संख्या का जो फार्मूला निकालना है, तो यानी n बराबर कितना रखेंगे आप, n बराबर 3 रखेंगे। n बराबर आप 3 रखेंगे तो यहाँ 3 + 1 और बाई 2 कितना है 3 और गुणे 4 बटे 2, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, कितना है आंसर 6। तो यानी कि इनमें से जो तीसरी त्रिकोणीय संख्या है वो कितना है, तो 6 है। इसका जो आंसर है वो 6 के साथ चला जाएगा। अब दूसरा इसका क्वेश्चन देखिए, दूसरा भी क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि इनमें से कौन सी संख्या, इनमें से कौन सी संख्या त्रिकोणीय नहीं है, त्रिकोणीय नहीं है। हम इसके आपसे पॉसिबल क्वेश्चन बहुत सारे कराएंगे, तो इसलिए आप इस वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा। तो इनमें से जो कौन सी संख्या है वो त्रिकोणीय नहीं है, जैसे आप इसमें लगा सकते हैं, जैसे ए में 2, बी में 1 हुआ, सी में 6 हुआ, और डी में कितना हुआ, डी में आप लिख सकते हैं जैसे 10 हुआ। तो आप बताइए कि इनमें से कौन सी संख्या त्रिकोणीय नहीं है। तो आप इसे कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए जो पहली त्रिकोणीय संख्या है वो हमारी 6 है, दूसरी त्रिकोणीय संख्या हमारी जो है 3 है, और तीसरी त्रिकोणीय संख्या 6 है, और जो चौथी त्रिकोणीय संख्या है वो 10 है। लेकिन जो इसमें 2 है वो त्रिकोणीय संख्या नहीं है, इसलिए जो इसका आंसर है वह 2 के साथ चला जाएगा। तो इस टॉपिक से इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। यदि आपको और क्वेश्चन लगाना है तो आप बेशक लगा सकते हैं, जैसे हम आगे दिखाते हैं आपको। 15वीं त्रिकोणीय संख्या ज्ञात कीजिए। 15वीं त्रिकोणीय संख्या आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो 15वीं त्रिकोणीय संख्या ये आपको ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में आप इसी प्रकार लिख सकते हैं कि 19वीं त्रिकोणीय संख्या, 19वीं त्रिकोणीय संख्या है। और क्वेश्चन नंबर 5 में आप लगा सकते हैं कि जैसे 49वीं त्रिकोणीय संख्या। इस टाइप के हमारा आपका मेन मकसद था कंसेप्ट क्लियर कराना। जो आपकी बुक है उसमें बहुत सारे पॉसिबल क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसलिए आप अपने बुक से भी उन क्वेश्चनों को लगाइएगा। अगर त्रिकोणीय संख्या में कुछ भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट करके प्लीज बता दीजिएगा। ये जो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 है, आपको क्या करना है कि इनको होमवर्क करना, मतलब कि आपको घर में इनको हल करके मुझे जो इसके आंसर हैं उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। यदि कुछ गलत होता है तो मैं उसको जवाब अवश्य दूंगा। यदि इनके आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। एक हम ये ले रहे हैं, जैसे 15वीं अगर आपको त्रिकोणीय संख्या ज्ञात करना है तो आपको सिंपल सा
एक कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं। जैसे देखिए ये 15 हमें ज्ञात करना है, तो n का मान कितना हुआ 15, n का मान 15, यानी इस फार्मूला में आप रखेंगे तो 15 और 15 प्लस 1 और बटे 2, तो यहाँ 15 और गुणे 15 1 16 और बटे 2, तो यानी 2 से 16 कटता, देखिए 2 कम 2, 2 अट्ठे 16, तो 15 अट्ठे कितना होता है, 15 अट्ठे 120 होता है। तो जो हमारी 15वीं त्रिकोणीय संख्या है वो कितनी होगी, 120 होगी। और इसी प्रकार आप 19वीं और इसी प्रकार आप 49वीं त्रिकोणीय संख्या ज्ञात बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अब हम दूसरा टॉपिक जो लेते हैं वो लेते हैं अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। तो आप इस टॉपिक में या आप इस वीडियो में अभाज्य गुणनखंडों की जो संख्या होती है उसे आप बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे आप देखिए एक क्वेश्चन हम लेते हैं, 12 की पावर 13, 16 की पावर 19 और 8 की पावर 12 और 13 की पावर 2 और गुणे 10 की पावर 4। जैसे आपको इस संख्या, एक गुणनखंड आपको दिया हुआ है, तो इस गुणनखंड में आपको अभाज्यों की जो संख्या होती है उसको ज्ञात करना है। तो ये जो आपको ये क्वेश्चन 1 दिया हुआ है इसमें आपको अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। तो मैं आपको इसके जो अभाज्य गुणनखंड हैं इनको ज्ञात करने की बड़ी आसान विधि बताऊंगा। जैसे आपको इनको ज्ञात कैसे करना, देखिए जो 12 की पावर 13 है, तो आप जो 12 है उसे कितनी प्रकार से लिख सकते हैं। तो जब आप 12 का गुणनखंड करेंगे, फैक्टर करेंगे, तो जैसे 12 2 छक्का 12, 2 3 6 और 3 एकम 3, यानी आप 12 को कितनी प्रकार से लिख सकें, 2 गुणे 2 गुणे 3। कितनी प्रकार से लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 3, मतलब 1 2 3, 1 2 3। कितनी घात है 12 में, 3 घात है। 12 में कितनी घात है, तो 12 में 1 2 3 घात है। ओके, 12 में कितनी घात है, 3 घात है। तो ये जो 13 है इसमें हम 3 का गुणा करेंगे। कितना गुणा करेंगे, 3 का गुणा करेंगे। तो 13 त्या 39। अब हम 3 का इसमें गुणा क्यों किए, तो 12 को अगर हम फैक्टर करते हैं तो 2 2 2, मतलब 3 इसमें बांट सकें, यानी 1 1 1। अब एक ये वाला मत गिनिएगा क्योंकि ये वाले का मतलब नहीं है। तो 1 1 1 कितनी घात हुई है, 3 घात हुई। इसीलिए हमने 12 में 3 घात हैं, तो इसीलिए हमने 13 में 3 का गुणा किया। ओके, अब जैसे आप 16 को लिखेंगे, तो जब 16 को कितनी प्रकार से लिख सकते हैं, 4 गुणे 4, अर्थात 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। कितनी प्रकार से, 1 2 3 4। कितने गुणनखंड है, मतलब घात कितनी है इसमें, 4 घात है कि नहीं है, 1 2 3 4। ध्यान दीजिएगा, जिसे हमने 16 का कितनी प्रकार से लिखा, 4 गुणे 4। तो 4 को हमने कितनी प्रकार से लिख सका है, 2 गुणे 2, और 4 को 2 गुणे 2, यानी 1 2 3 4। तो गुणनखंड कितने आ गए, 4। तो जब गुणनखंड 4 आ गए तो जो 19 है, तो 19 में हम कितने का गुणा करेंगे, 4 का गुणा करेंगे। तो 19 चौक कितना होता है, 76 होता है। ये हुआ। अब हम जो 8 है, तो 8 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2, मतलब 1 2 3। कितने फैक्टर हुए, 3, मतलब घात कितनी चढ़ी, 3। तो यानी जो 12 है इसमें हम कितने का गुणा करेंगे, 3 का गुणा करेंगे। तो 12 3 36 आया। जो 13 है, अब देखिए जो हम 13 है, तो 13 को हम केवल एक बार ही लिख सकते हैं। तो 13 कम 13, तो इसीलिए इसमें जो 2 घात है तो हम किसी केवल एक का गुणा करेंगे, इसलिए हम इसमें 2 घात में गुणा किया जाता है। तो इसमें हम 2 एकम 2। अब ये 2 10 है, तो 10 को आप किस प्रकार लिख सकते हैं, 5 गुणे 2 5 दूनी 10, यानी 1 2। तो ये 4 की जो पावर कितनी बार, 2 बार, यानी 4 दूनी 8। तो आप इनको टोटल कर लीजिए, 9 6 15 और 15 6 कितना होता है, 21 होता है। और 21 और 10 31 होता है। 31 की 1 हासिल आई 3, और 7 3 10, 3 13 3 16, तो यानी 161। तो इसका जो आंसर है, तो आप इसमें लिखेंगे कि अभाज्य गुणनखंडों की जो संख्या है, इसमें अभाज्य गुणनखंडों की जो इसमें संख्या है वो कितनी है, 161 है। तो इसका जो आंसर है वो 161
61 हो जाएगा। यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो यकीन मानिए आप 1 मिनट से बहुत कम, मतलब कि आप 30 सेकंड में इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप यदि इसकी प्रैक्टिस करेंगे बार बार तो इससे आप 30 सेकंड में कर सकते हैं। कि सिर्फ आपको क्या करना है कि जो 12 है तो 12 को आप इससे कितनी प्रकार से लिख सकते हैं, तो 12 को आप 3 प्रकार से लिख सकते हो, मतलब 3 फैक्टर कर सकते हैं, जैसे 2 गुणे 2 गुणे 3 यानी 1 2 3। तो इसलिए हमने 13, 12 का पावर कितना है 13 है, तो 13 में हमने 3 का गुणा किया तो कितना है 39 आया। और इसी प्रकार हम 16 को 2 के फॉर्म में 4 बार लिख सकते हैं, तो घात कितनी हुई 4 हुई, इसीलिए हमने 19 में 4 का गुणा किया तो कितना आया 76 आया। और इसी प्रकार हमने 8 के पावर 12 लिखा है, तो 8 को हम कितनी प्रकार से लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 3 बार लिख सकते हैं। तो इसीलिए जो 12 है 12 में 3 का गुणा किया 12 3 36 आया। अब जो 13 है 13 को केवल हम एक बार ही एक ही घात में लिख सकते हैं, इसीलिए जो 13 की घात है 2 उसमें हमने केवल 1 का गुणा किया, इसलिए कितना आया 2 आया। और जो 10 के पावर 4 है यानी 10 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं 5 दूनी 5 गुणे 2 से लिख सकते हैं, यानी घात कितनी होगी 2 घात है, इसीलिए हमने 4 गुणा 2 का किया 8 आया। फिर इन सभी को जो सम कर दिया जोड़ दिया तो 161 आया। तो जो अभाज्य गुणनखंडों की जो संख्या है वो केवल 161 है। इसे आप बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। हम अभाज्य गुणनखंडों की जो संख्या है एक और उदाहरण के द्वारा समझते हैं, मतलब एक और क्वेश्चन के द्वारा समझते हैं। जैसे आप देखिए कोई भी क्वेश्चन लीजिए, जैसे हमने लिया 10 के पावर 14, कितना लिया 10 के पावर 14 गुणे 5 के पावर 3 गुणे 12 के पावर 4 गुणे 8 के पावर 3 गुणे 9 के पावर 2। हमने ये संख्या ली और इससे हमको इस गुणनखंड में क्या ज्ञात करना है प्राइम फैक्टर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है प्राइम फैक्टर ज्ञात करना है, मतलब कि अभाज्य गुणनखंडों की जो संख्या होती है उसे ज्ञात करना है, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। तो ज्ञात कर लीजिए, कैसे ज्ञात करेंगे। पिछली क्वेश्चन की भांति हम क्या करेंगे कि जो 10 है उसका पहले फैक्टर करेंगे। तो 10 को हम कितनी बार लिख सकते हैं आप ही बताइए, 5 गुणे 2 के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो 10 को हम 5 गुणे 2 के रूप में लिखे, इसीलिए कितने 1 और 2 कितनी घात हुई, तो घात कितनी हुई 2 हुई, 1 और 2 जो घात है 14, इसमें हम कितने का गुणा करेंगे तो इसमें हम 2 का गुणा करेंगे, तो 14 दूनी 28 आया। क्लियर। पहले हम क्या करेंगे, जो ये 10 है 10 का हम फैक्टर करेंगे यानी 5 गुणे 2 आया, 10 को हम 5 गुणे 2 के रूप में लिख सकते हैं। और जो 1 गुणे 1 यानी कितना आया 2 आया, 1 गुणे 1 2 आया। और जब हम 2 को जो घात 2 आई है उसमें हम 14 का गुणा करेंगे, तो जब 14 का हम 2 से गुणा करें तो कितना आया 28 आया। अब ये जो हम 5 है तो ये जो 5 है तो 5 को केवल हम 5 बार ही लिख सकते हैं, मतलब 5 गुणे 1 ही कर सकते हैं, तो 1 को हमको काउंट नहीं करना है। तो 5 एक कम 5 कितनी बार लिखा 1 बार लिखा। तो जो 5 की घात कितनी है 3 है, तो 3 में गुणा कितने करेंगे, गुणा हम 5 का करेंगे कि 1 का करेंगे, तो गुणा हम 5 का करेंगे कि 1 का करेंगे, तो हम गुणा 1 का करेंगे। तो कितना है 3 कम 3 आया। अब ये जो 12 है तो 12 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं 2 गुणे 3। आप ही बताइए 12 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं 2 गुणे 3 प्रकार से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो मतलब 1 2 3 कितनी घात हुई 1 2 3 घात हुई, यानी कितनी हुई यहाँ से 3। तो 12 की फैक्टर कितना है 4 है, तो 4 गुणे 3 तो कितना आया 4 3 12, कितना आया 4 3 12। इसमें इस घात में इस घात का गुणा करना है, इस घात में इस घात का गुणा करना है। फिर हम शॉर्टकट भी कर लेंगे, अभी आप लॉन्ग टाइप कर लीजिए, 2 क्वेश्चन जो इसके बाद हम करेंगे उससे शॉर्ट टाइम करेंगे। जैसे 8 है, 8 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं 2 गुणे 2 यानी 3 बार लिख सकते हैं। कितनी आया 3 आया, और 3 की पावर 3 है तो यानी 3 गुणे 3 यानी कितना आया 9 आया। जो 9 है उसको हम 3 गुणे 3 लिख सकते हैं, मतलब 2 तरीके से लिख सकते हैं। तो 2 का गुणा 2 से किए तो कितना है 4 आया, 2 का गुणा 2 से किए तो कितना 4 आया। आप इनका योग कर लीजिए, 28 और 3 जो होता है 31 होता है, और 31 2 33 होता है, और 33 10 43 होता है, 43 और 9 52 होता है, और 52 4 56 होता है। ये यानी कि इसमें जो प्राइम फैक्टर जो प्राइम संख्या है वो कितनी है टोटल 56 है।
इसमें आप अभाज्य गुणनखंडों की जो संख्या है वो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 56 है, जिसे आप बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, हम इसे बहुत ही शॉर्टकट तरीके से करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा भी देखिए, जैसे देखिए क्या करेंगे हम, 10 के पावर 4, 8 के पावर 3, 9 के पावर 2, 11 के पावर 4 और 7 के पावर 3। तो आप इसे अब मौखिक कीजिए। क्या कीजिए? मौखिक कीजिए। जैसे आप जो 10 है, बताइए जल्दी से कि जो 10 है 10 को कितनी मतलब कितने पावर में बांट सकते हैं हम? जो 10 है उसको 2 पावर में बांट सकते हैं, और जो 10 की पावर कितनी है? 4 है, इसलिए हम 10 की पावर 2 बांट सकते हैं, इसलिए हम इसमें 2 का गुणा करेंगे तो 4 दूनी कितना आ जाएगा? 4 दूनी 8 आ जाएगा। और जो 8 के पावर 3 है, 8 की पावर 3 है, तो आप यहाँ 3 लिखिए। और 8 को बताइए कितनी पावर में हम बांट सकते हैं? तो 8 को 3 पावर में बांट सकते हैं। तो 8 को हम 3 पावर में बांट सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी आप इसमें 3 का गुणा करेंगे, कितना आएगा? 9 आएगा। जो 9 है उसे आप कितनी पावर में बांट सकते हैं? तो उसे आप 2 पावर में बांट सकते हैं, इसलिए 2 दूनी 4 आएगा। अगर आपको नहीं समझ में आता कि 9 किस प्रकार, देखिए 9 को 3 गुणे 3 2 पावर में बांट सकते हैं। 11 को केवल हम 1 पावर में बांट सकते हैं, इसलिए हम 4 में केवल 1 का गुणा करेंगे, 4 आएगा। 7 को केवल हम 1 पावर में बांट सकते हैं, इसीलिए हम 3 में 1 का गुणा करेंगे, केवल 3 आएगा। आप इन सब का योग कर लीजिए। 8 9 17 होता है, 17 जो 8 होता है 25 होता है, और 25 3 28 होता है। इसीलिए यहाँ को प्राइम नंबर यानी जो प्राइम फैक्टर की जो नंबर आप प्राइम फैक्टर है उसकी संख्या कितनी है? 28 है। तो इससे आपको इससे आपका जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। आप घर में प्रैक्टिस कीजिए और जो आपकी जो पासबुक है उससे भी और क्वेश्चन लगाइए, तो आपसे ये अभाज्य गुणनखंडों की जो संख्या है वो ज्ञात करते बनने लगेगी। यदि कहीं भी कुछ भी डाउट होता है तो मैं हूँ, जो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो ये नोट कर सकते हैं। किसी भी कांटेक्ट के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। जो हमारे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आज तक हमने ज्ञात कर ली, और हम कल की वीडियो में बात करेंगे गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, और जितने भी पूर्ण वर्ग गुणनखंड है उनको कैसे ज्ञात करेंगे। शून्य की संख्या, मतलब जितना भी नंबर सिस्टम है, जो हमारी सीरीज चलेगी कम से कम 1-2 हफ्ते में, हमारी जो नंबर सिस्टम है वो पूरी डिटेलिंग बाई कवर हो जाएगी। और जैसे ही हमारा नंबर सिस्टम खत्म होगा, हम अंत में सभी नंबर सिस्टम से ओवरऑल सभी क्वेश्चन करेंगे, आपको भी क्वेश्चन समझ में आएंगे। यदि आपको ये वीडियो कहीं भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। चलिए मिलते हैं कल की वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।